बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 2 ग्रुप 3 स्टार्ट कर चुके हैं और आज इस सिलसिले का दूसरा लेक्चर है। अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है मैंने, उसके साथ रब्ता करें तो वो आपको बताएगा कि आप मेरे नोट्स कैसे हासिल कर सकते हैं। मेरे नोट्स बुक्स की फॉर्म में हैं। आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट डिफाइन करते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है। डेफिनेशन है इसकी, एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टार। स्टार जो है ये एक बाइनरी ऑपरेशन का नाम है। स्टार क्या है? बाइनरी ऑपरेशन। और ये बाइनरी ऑपरेशन ज़्यादातर जो हम चूज़ करते हैं वो या तो प्लस होता है या मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, या आप किसी और तरीके से भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये एक फंक्शन है। ठीक है, स्टार जो है ये एक फंक्शन है जो कि ऑर्डर्ड पेयर्स के ऊपर अमल करता है और आंसर जो है वो एक सिंगल एलिमेंट ले आता है। ठीक है, तो जिस तरह भी आप इसको चाहें या क्वेश्चन में डिफ़ाइन होगा उसी तरीके से फिर हम परफॉर्म किया करेंगे। तो ई को हम क्या कहेंगे कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है अगर ए स्टार ई बराबर हो ई स्टार ए, यानी कि ये दोनों एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं। ई को चाहे बाद में रखो चाहे पहले रखो, आंसर ए के बराबर आता है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो किसी भी एलिमेंट के साथ मिलता है तो जवाब वही एलिमेंट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अंडर द बाइनरी ऑपरेशन प्लस में डिस्कस करता हूं, ठीक है, तो 2 + 0 या 0 + 2 जवाब किसके बराबर आएगा? 2 के बराबर आएगा। यानी ये देखिए, ये दोनों एलिमेंट आपस में मिले हैं और जवाब 2 के बराबर ही आ गया है। 0 a + 0 या 0 + a इज इक्वल टू 0। तो अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ करेगा? 0। नोट, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन प्लस, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन प्लस the identity element is 0. Identity element is 0। अगर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन की बात किया करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें 0 के बराबर आ जाया करेगा। नोट नंबर 2, अब देखिए ज़रा, अगर मैं 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं या 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर 2 के बराबर ही आ जाता है। ठीक है, यानी 1 × a या a × 1 आंसर किसके बराबर आएगा? a के बराबर ही आ गया। अब ये दोनों एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं, जवाब फिर वही एलिमेंट आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 क्या है? यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट किसके बराबर हुआ करेगा? 1 के बराबर। अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन को ऐसे जाहिर कर देते हैं, ये ऐसे जाहिर करते हैं मल्टीप्लिकेशन को, या ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है डॉट के साथ या डॉट के साथ। अंडर द बाइनरी ऑपरेशन अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन द आइडेंटिटी एलिमेंट इज 1। ये आपने अब याद रखना है कि जब भी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन की बात हुआ करेगी तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 हुआ करेगा, और अगर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन होगा तो आइडेंटिटी एलिमेंट
0 हुआ करेगा। आइए अब हम इन्वर्स एलिमेंट को डिफाइन करते हैं कि इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है। इन्वर्स ऑफ एलिमेंट फर्ज कर लिया, लेट ये मेरे पास कोई एक एलिमेंट है ए जो कि जी के अंदर बिलोंग करता है। देन एन एलिमेंट ए डैश belongs to G is said to be the inverse of A, is said to be the inverse of A under binary operation star. Binary operation star if and only if ए और ए डैश जब आपस में मिलेंगे तो दोनों के मिलने के बाद जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आना चाहिए। अगर दो एलिमेंट आपस में मिलें और मिलने के बाद जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाए तो ए डैश इसका इन्वर्स कहलाएगा। ठीक है, ए डैश इज द इन्वर्स ऑफ ए एंड ए क्या होगा, ए इज द इनवर्स ऑफ ए डैश। लो जी, फॉर एग्जांपल ये देखें, मेरे पास ये कोई एलिमेंट है 2, इसमें क्या चीज मैं ऐड करूंगा कि जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाए, तो वो है -2। तो -2 क्या कहलाएगा, 2 का एडिटिव इनवर्स। अगर -2 को पहले रख दिया जाए 2 को बाद में, तो भी यही आंसर आता है। -2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2। अगर दो एलिमेंट आपस में मिलने के बाद जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे। तो 2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2। राइट। अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन की जब आप बात करते हैं, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन को ऐसे या ऐसे डॉट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। किसके साथ मल्टीप्लाई करें, वो है 1/2। तो 1/2 क्या हो गया, ये 2 का इनवर्स हो गया, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट आपस में मिल रहे हैं, जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। इसी तरह अगर 1/2 को पहले रखेंगे और 2 को बाद में, तो भी आंसर इसका किसके बराबर आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो देयरफॉर 1/2 इज द multiplicative inverse of 2। 2 का ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और 2 क्या होगा, 2 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/2। अब हमने देखना है कि व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0। The multiplicative inverse of 0 does not exist, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह यह है कि 0 है, इसको जब 1/0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ये वाला आंसर किसके बराबर आ जाता है, अनडिफाइंड। ये डिफाइंड ही नहीं है भाई, तो इसलिए 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। राइट।
आहिस्ता आहिस्ता हम ग्रुप की तरफ जा रहे हैं। फिलहाल हम डिफाइंड करते हैं ग्रुपाइड क्या है। ग्रुपाइड के बाद हम सेमी ग्रुप को डिफाइन करेंगे। सेमी ग्रुप के बाद हम मोनाइड को डिफाइन करेंगे और उसके बाद फिर ग्रुप को डिफाइन करेंगे, फिर अबेलियन ग्रुप आएगा। तो ये ऐसे सिस्टेमेटिकली जो आपके पास नॉन एम्प्टी सेट होगा उसके अंदर जैसे जैसे प्रॉपर्टीज़ इंक्रीज होती जाएंगी वैसे वैसे उसका नाम चेंज होता जाएगा। ग्रुपाइड क्या है? ये एक नॉन एम्प्टी सेट है। अ ग्रुपाइड इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑन विच अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड। ये बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड का मतलब क्या है कि फ़र्ज़ कर लिया कि लेट ए कॉमा बी, ये दो एलिमेंट हैं जो कि जी में बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? अब बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज डिफाइंड, इसका मतलब क्या है कि जब ये स्टार इन दोनों के ऊपर अमल करेगा तो एक नया एलिमेंट मार्ज वजूद में आएगा। जो नया एलिमेंट मार्ज वजूद में आएगा वो सेट जी के अंदर ही मौजूद होना चाहिए। तो ऐसा सेट जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता होगा उसको हम कह देंगे कि ये ग्रुपाइड है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए ज़रा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है मेरे पास, n इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन अप टू इंफिनिटी, राइट। लेट 2,3, ये दो एलिमेंट हैं जो कि n के अंदर बिलोंग करते हैं। तो अंडर द बाइनरी ऑपरेशन प्लस इंप्लाइज दैट 2 + 3, आंसर क्या आया आपका? 5 आया। और 5 भी क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो इसलिए n को हम क्या कहेंगे कि दिस इज अ ग्रुपाइड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन प्लस। n इज अ ग्रुपाइड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन प्लस, अंडर प्लस। इसी तरह अगर 2 × 3 लेते हैं, ये दो एलिमेंट बिलोंग्स टू n, तो अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन 2 × 3 जो आप किसके बराबर आ जाता है? 6 के बराबर। और ये भी क्या है? एक नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि n इज आल्सो ए ग्रुपाइड, n इज आल्सो ए ग्रुपाइड अंडर मल्टीप्लिकेशन, राइट। उसके बाद फिर हम लेते हैं, ये एक एग्जांपल आ गई प्लस की और ये वाली एग्जांपल आ गई टू, ये नंबर 1 और ये नंबर 2। और तीसरी अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन हम डिवीजन देखते हैं। 2,3 बिलोंग्स टू n, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन देख रहे हैं हम। डिवीजन इंप्लाइज दैट 2 / 3, ये तो बिलोंग नहीं करता n के अंदर क्योंकि ये तो रैशनल नंबर आ गया। ये रैशनल नंबर आ गया, इसके अंदर बिलोंग नहीं करता। तो देयरफॉर n इज नॉट ए ग्रुपाइड अंडर डिवीजन। ठीक है जी। उसके बाद फिर चौथी हम अंडर माइनस भी देख लेते हैं। नंबर 4, फर्ज कर लिया कि 2,3 बिलोंग्स टू n, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन डिवीजन हम देखना चाह रहे हैं, और सॉरी माइनस देखना चाह रहे हैं। तो 2 - 3 आंसर किसके बराबर आ गया? -1, डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो देयरफॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट ए ग्रुपाइड अंडर माइनस। n is not a groupide under the binary operation minus। अच्छा, ये जो जिसको हम कहते हैं ना कि अगर a b belongs to g implies that a * b belongs to g, इसको हम क्लोजर लॉ भी बोलते हैं। नोट, क्लोजर लॉ अगर बाइनरी ऑपरेशन क्लोज होगा तो उसको हम क्लोजर लॉ भी कहते हैं। इफ a, b बिलोंग्स टू g,
इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी इंप्लाइज दैट ए स्टार बी जो है ये भी जी के अंदर अगर बिलोंग करता है तो इसको हम कहते हैं क्लोजर लॉ। इसको कहते हैं इज क्लोज्ड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, या इसको हम कहेंगे कि क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई, ये क्लोजर लॉ है, इज आल्सो कॉल्ड एज क्लोजर प्रॉपर्टी या क्लोजर लॉ। ग्रुप को डिफाइन करने से पहले सेमी ग्रुप क्या होता है। ग्रुप के अंदर 4 प्रॉपर्टीज होती हैं और इसके अंदर सेमी ग्रुप के अंदर 2 प्रॉपर्टीज होंगी। तो वो 2 प्रॉपर्टीज क्या हैं जो सेट के अंदर मौजूद हों तो उसको हम कहेंगे कि ये सेमी ग्रुप है। अ नॉन एम्प्टी सेट एस इज सेड टू बी अ सेमी ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। नंबर 1 क्लोजर लॉ अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। क्लोजर लॉ यानी इसको क्लोज होना चाहिए अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। फॉर ए बी बिलोंग्स टू एस इंप्लाइज दैट ए स्टार बी बिलोंग्स टू एस। एक तो कंडीशन उसके अंदर ये यानी क्लोजर लॉ होल्ड करना चाहिए, या दूसरी ये है कि एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करना चाहिए। एसोसिएटिव लॉ क्या है, ये 3 एलिमेंट लिए सेट एस के ए बी सी, यहाँ पे ब्रैकेट बी और सी के ऊपर है, यहाँ पे ब्रैकेट ए और बी के ऊपर है। अगर ये ऐसा सेट जिसके अंदर ये 2 कंडीशंस मौजूद होंगी उसको हम कहेंगे कि ये सेमी ग्रुप है। और सेमी ग्रुप को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ ग्रुप पाइड जी स्टार इज सेड टू बी ए सेमी ग्रुप। जब आपने कह दिया ना कि ये ग्रुप पाइड है तो अंडरस्टूड है कि ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये वाली इसके अंदर होल्ड करती है, यानी क्लोजर लॉ होल्ड करता है जब आपने इसको कह दिया कि ये ग्रुप पाइड है। अगर ग्रुप पाइड एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाइड करता होगा तो फिर उसको हम कहेंगे कि ये सेमी ग्रुप है। मैंने ऊपर यहाँ पे एस के साथ डिनोट किया है तो इसको भी यहाँ पे एस के साथ डिनोट कर देते हैं। और एस स्टार इज सेड टू बी अ ग्रुप, यहाँ पे भी जो है ये आप एस कर दें। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर को ही हम लेते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4, ये तो हमने देखा था कि ये क्लोजर लॉ को तो सेटिस्फाइड करता है। क्लोजर लॉ 2,3 कोई से 2 एलिमेंट लिए तो उनको जमा किया तो आंसर किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया। और 5 किससे में बिलोंग करता है, n के बराबर। ये अंडर द बाइनरी ऑपरेशन प्लस चेक कर रहा हूँ, आप मल्टीप्लिकेशन में भी चेक कर सकते हैं, वो भी ग्रुप, ये सेमी ग्रुप होगा। क्लोजर लॉ, उसके बाद एसोसिएटिव लॉ क्या है, एसोसिएटिव लॉ में हम 3 एलिमेंट लेते हैं, कोई से 3 एलिमेंट ले लें सेट n में से। मसलन फ़र्ज़ कर लिया 2 3 4, ये मैंने ले लिए सेट n में से। अब 2 जमा 3 जमा 4 और 2 जमा 3 जमा 4, दोनों का आंसर सेम ही आता है ना, 2 + 7 5 + 4, तो 9 इज इक्वल टू 9। तो ये देखिए ये क्लोजर लॉ को भी सेटिस्फाइड कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। देयरफॉर अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ सेमी ग्रुप। इसी तरह अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन जब आप चेक करेंगे तो किसी भी 2 नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एक नेचुरल नंबर आएगा। तो तमाम नेचुरल नंबर जो हैं वो एसोसिएट प्रॉपर्टीज़ को भी जो है ना वो सेटिस्फाइड करते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज आल्सो अ सेमी ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ग्रुपाइड के अंदर जब हमने डिफाइन किया तो उसके अंदर सिर्फ एक प्रॉपर्टी होल्ड करती थी, क्लोजर लॉ। सेमी ग्रुप जब डिफाइन किया उसके अंदर 2 प्रॉपर्टीज़ हो गई, एक क्लोजर लॉ और एक एसोसिएटिव लॉ। अब मोनाइड है, इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। एक ऐसा सेट जो इन 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाइड करेगा उसको हम कहेंगे कि ये मोनाइड है। पहला है क्लोजर लॉ, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी इंप्लाइज दैट ए स्टार बी जी के अंदर बिलोंग करना चाहिए। दैट इज जी इज क्लोज्ड अंडर स्टार, इसको ऐसे भी कहते हैं, जी इज क्लोज्ड अंडर स्टार। उसके बाद फिर एसोसिएटिव लॉ इसको होल्ड करना चाहिए, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी इंप्लाइज दैट ए स्टार बी स्टार सी बराबर होगा ए स्टार बी स्टार सी, यानी स्टार इज एसोसिएटिव, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी है कि सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी
ए स्टार ई और ई स्टार ए के बराबर आना चाहिए। एग्जाम्पल फिर मैं लूँगा वही सेट ऑफ नेचुरल नंबर की। फ़र्ज़ किया कि मेरे पास ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन प्लस 1 2 3 सो ऑन। तो पहली कंडीशन क्या है, क्लोजर लॉ, ये हम पहले साबित कर चुके हैं कि क्लोजर लॉ इसमें होल्ड करता है। कोई से दो नंबर ले लें, ठीक है, उसके ऊपर आप बाइनरी ऑपरेशन प्लस लगाएं, 2 + 3 योर आंसर इज़ 5, 5 बिलोंग्स टू n। तो इसका मतलब ये हुआ क्लोजर लॉ होल्ड करता है। एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करेगा, ये भी हमने डिस्कस किया है अब से थोड़ी देर पहले। कोई से 3 एलिमेंट ले लें, 2 3 4 बिलोंग्स टू n, तो 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4, यहाँ पे इन दो के ऊपर ब्रैकेट लगा दो, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होना चाहिए। तो 0 जो है वो इसके अंदर बिलोंग नहीं करता। आइडेंटिटी एलिमेंट, जब आप अंडर एडिशन की बात करते हैं तो 0 उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0। तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n। तो देयरफॉर n इज नॉट ए मोनाइड अंडर एडिशन। तो फिर जो है ना, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर को सिर्फ और सिर्फ अंडर एडिशन क्या होगा, अंडर एडिशन ये सिर्फ और सिर्फ सेमी ग्रुप होगा। अगर आप अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन बात करते हैं, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर आपके पास 1 2 3 सो ऑन अप टू n, तो ये क्लोजर लॉ को तो सेटिस्फाइड करता है, हम साबित कर चुके हैं। ये एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाइड करेगा, एसोसिएटिव लॉ। और आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर क्या होगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन 1, तो 1 बिलोंग्स टू n इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। क्योंकि इसको किसी भी एलिमेंट के साथ अगर देख के देख लो, आंसर आपका 2 ही आएगा। सो देयरफॉर n क्या है, n इज अ मोनाइड अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ये मोनाइड होगा। अब हम ग्रुप को डिफाइन करते हैं। मोनाइड में अगर एक प्रॉपर्टी का इजाफा कर दिया जाए तो जो नॉन एम्प्टी सेट है वो क्या बन जाएगा, उसको हम कहेंगे कि ये ग्रुप है। अ नॉन एम्प्टी सेट G इज सेड टू बी अ ग्रुप इफ नंबर 1 G इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसको हम क्लोजर लॉ भी कहते हैं ना, क्लोजर लॉ। ये क्लोजर लॉ क्या है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू G, ए बी बिलोंग्स टू G इंप्लाइज दैट ए स्टार बी G के अंदर बिलोंग करना चाहिए। इसको हम कहते हैं क्लोज। अगर ऐसी ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज क्लोज्ड अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। दूसरी कंडीशन, द ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव, इसको हम एसोसिएटिव लॉ भी कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या है कि फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू G इंप्लाइज दैट ए स्टार बी स्टार सी बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के बराबर होना चाहिए। उसके बाद तीसरा है कि आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए। E बिलोंग्स टू G सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए कि उस एलिमेंट को, आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ जोड़ा जाए तो आंसर वही एलिमेंट आ जाए। ठीक है जी। और चौथी कंडीशन है इसकी, इनवर्स एलिमेंट। फॉर ईच ए बिलोंग्स टू G हैज़ इनवर्स ए डैश बिलोंग्स टू G, यानी G के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं हर एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए कि उसका इनवर्स ए डैश बिलोंग्स टू G एग्जिस्ट करेगा, सच दैट अगर दोनों आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद जवाब आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ जाता है। तो ये थी ग्रुप की डेफिनेशन। आगे चल के क्वेश्चंस के अंदर जब हमें साबित करना होगा कि कोई सेट हमें दिया हुआ है और वो सेट ग्रुप है, तो उसके लिए हम फिर 4 कंडीशंस जो है ना वो सेटिस्फाइड किया करेंगे, प्रूफ कर दिया करेंगे कि हमारा सेट जो है वो 4 कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है। जिसमें पहली कंडीशन क्लोजर लॉ, दूसरी कंडीशन एसोसिएटिव लॉ,
तीसरी कंडीशन, उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। चौथी कंडीशन, हर एलिमेंट का इन्वर्स उस सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो जो भी सेट ये अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ये वाली कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेगा, उसको हम कह दिया करेंगे कि ये ग्रुप है। अब आगे हम डिफाइन करते हैं अबिलियन ग्रुप क्या होता है और कम्यूटेटिव ग्रुप क्या होता है। राइट, एक प्रॉपर्टी का इस पे और इजाफा करेंगे तो ये अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। ये बताना भूल गया था मैं, इट इज डिनोटेड बाई जी कॉमा स्टार। इस तरीके से जब जी कॉमा स्टार लिखा होगा इट मीन्स दैट दिस इज अ ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। अगर जी प्लस लिखा होगा तो इसका मतलब है ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। अगर मल्टीप्लिकेशन लिखा होगा, डॉट लिखा होगा या जी ऐसे क्रॉस लिखा होगा तो इट मीन्स दैट जी इज अ ग्रुप अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। आइए अब हम अबिलियन ग्रुप, और अबिलियन ग्रुप का एक और नाम भी है कम्यूटेटिव ग्रुप, इसको डिफाइन करते हैं। अबिलियन ग्रुप कह दें या कम्यूटेटिव ग्रुप कह दें, क्योंकि एक जो ग्रुप है, जब हम किसी को कह देते हैं ना कि ये ग्रुप है तो अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, तो ये अंडरस्टूड है कि वो सेट जो है वो चार कंडीशंस को सेटिस्फाइड करता है। उसके अंदर क्लोजर लॉ होगा, सेटिस्फाइड होता होगा। एसोसिएटिव लॉ सारे एलिमेंट सेटिस्फाइड करते होंगे। उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होगा और उसके अंदर हर एलिमेंट का इन्वर्स होगा। तो जब हम ग्रुप किसी को कह देते हैं तो अंडरस्टूड है कि उसके अंदर ये चारों की चारों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ठीक है, अ ग्रुप जी स्टार इज सेड टू बी कम्यूटेटिव। अ ग्रुप को हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे, जी स्टार इज सेड टू बी अबिलियन ग्रुप, is said to be abelian or commutative group if it satisfied commutative law. That is, for all a comma b belongs to G implies that a star b must be equal to b star a. ठीक है, यानी कम्यूटेटिव, ऐसा ग्रुप जो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाइड करता हो उसको हम क्या कहेंगे कि ये अबिलियन ग्रुप है या कम्यूटेटिव ग्रुप है। यानी कम्यूटेटिव ग्रुप या अबिलियन ग्रुप के अंदर 5 कंडीशनें होंगी। पहला, उसके अंदर क्लोजर लॉ होगा, क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड होगा। दूसरा, एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाइड होना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ। और तीसरा, उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। और चौथी कंडीशन, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट होना चाहिए, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट। और पांचवी कंडीशन क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ एग्जिस्ट करना चाहिए उसके अंदर। तो ऐसा सेट जो ये 5 कंडीशन सेटिस्फाइड करेगा उसको हम कह देंगे कि ये अबिलियन ग्रुप है या इसको कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं। ये सिलसिला आगे चलता जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ये प्रॉपर्टीज़ जो है ना इंक्रीज होती जाएंगी। तो आगे चल के फिर रिंग आ जाएगा, रिंग के बाद फील्ड आ जाएगा, फील्ड के बाद वेक्टर स्पेस। तो ये प्रॉपर्टीज़ में इजाफा होता जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे इजाफा होता जाएगा वैसे वैसे सेट के नाम जो है ये हम चेंज करते जाएंगे। तो फैसला फिर ये हुआ कि अगर हमें ग्रुप साबित करना है तो पहली 4 कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे, अगर अबिलियन ग्रुप साबित करना है तो उसके साथ साथ 5वीं कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करेंगे। अब अगले लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसके अंदर हम साबित करेंगे कि ये गिवन सेट जो है ये ग्रुप है या वो अबिलियन ग्रुप है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब, जस्ट आपने उसको ऐसे करके टच करना है, टच करेंगे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा।
ठीक है, इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, बस ज़्यादा सब्सक्राइबर देख के ज़रा मुझे ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है, तो प्लीज़ डू इट। और अगर आप ये चाहते हैं कि हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो फिर आप बेल आइकन के बटन को पुश करेंगे, तो फिर जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।